जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट एजुकेशन में। आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी का वर्णिका भाग 2 पार्ट 1 दही वाली मंगम्मा, जी हाँ, दही वाली मंगम्मा पाठ लेकर आज हाजिर हूँ, जिसके लेखक हैं श्रीनिवास। तो यह जो है हिंदी की द्वितीय पुस्तक वर्णिका का है और यह पहला पाठ दही वाली मंगम्मा का है। अगर आप इसे शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो इस चैप्टर का एक भी प्रश्न आप लोग या तो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, इसलिए आप इसे ध्यान से देखें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। जी हाँ, आज का पहला प्रश्न है, दही वाली मंगम्मा शीर्षक कहानी किस कहानी से साभार ली गई है। जी हाँ, यह किस कहानी से ली गई है। ऑप्शन है गुजराती, तमिल, उड़िया और कन्नड़। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यह कन्नड़ कहानी से ली गई है। जी हाँ, दही वाली मंगम्मा यह कहानी कन्नड़ कहानी से ली गई है और इसका हिंदी रूपांतरण किया गया है। जी हाँ, नेक्स्ट है सेकेंड नंबर का, मंगम्मा किसके लिए मिठाई रखी थी। जी हाँ, मंगम्मा मिठाई लेकर के आ रही थी, तो वह किसके लिए लेकर के आ रही थी। ऑप्शन है रंगप्पा के लिए, नंजम्मा के लिए, पोता के लिए या पति के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वह पोता के लिए मिठाई लेकर के आ रही थी। नेक्स्ट है तीसरा, श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है। जी हाँ, जो दही वाली मंगम्मा के लेखक हैं श्रीनिवास, उनका पूरा नाम क्या है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मास्ती वेंकटेश अयंगार। जी हाँ, मास्ती वेंकटेश अयंगार श्रीनिवास जी का पूरा नाम है। नेक्स्ट है 4 नंबर का, मंगम्मा कहाँ की रहने वाली थी। ऑप्शन है मयूरभंज, इलाहाबाद, बैरकपुर या वेंकटपुर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वेंकटपुर की रहने वाली थी। जी हाँ, अवलूर के निकट, जी हाँ, अवलूर के निकट एक गांव है और वह गांव का नाम है वेंकटपुर और इसी गांव की मंगम्मा रहने वाली थी। नेक्स्ट है 5 नंबर का, मंगम्मा को किसके साथ विवाद था। मंगम्मा को विवाद था, वह किसके साथ विवाद था। पोते के साथ या नंजम्मा के साथ, मालकिन के साथ या पड़ोसी के साथ। तो दोस्तों मंगम्मा को जो विवाद था वह नंजम्मा के साथ था। जी हाँ, नंजम्मा जो उसकी बहू है और उसी के साथ मंगम्मा का विवाद था। नेक्स्ट है 6 नंबर का, दही वाली मंगम्मा कहानी के कहानीकार कौन है। जी हाँ, पहले भी बता चुके हैं कि दही वाली मंगम्मा कहानी के कहानीकार हैं श्रीनिवास। जी हाँ, श्रीनिवास, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 7 नंबर का, कि दही वाली मंगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। जी हाँ, उसमें जो प्रमुख पात्र है वो कौन सा है। ऑप्शन है लक्ष्मी, मंगम्मा, पापाती और सीता। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मंगम्मा। जी हाँ, मंगम्मा जो है वह दही वाली मंगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र है। नेक्स्ट है 8 नंबर का, अगर आप इस वीडियो को अगर शुरू से अंत तक अगर देख लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं छूटेगा, इसलिए आप शुरू से अंत तक इसे ज़रूर देखें। और अगर 10th की अगर बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि किसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो 8 नंबर का प्रश्न है कि दही वाली मंगम्मा की कहानी किसे संदेश देती है। जी हाँ, यह जो कहानी है वो किसे संदेश देती है। माताओं को, पुत्रियों को, बहुओं को या छात्रों को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जी हाँ, बहुओं को संदेश देती है। 9 नंबर का प्रश्न, मंगम्मा क्या खाती थी। जी हाँ, मंगम्मा क्या खाती थी। ऑप्शन है तिरंगा, ये गुटखा, पान सुपारी, खैनी या इनमें से सभी।
तो मंगम्मा जो खाती थी वह खाती थी पान सुपारी, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 10 नंबर का प्रश्न, मंगम्मा ने बेटे से अलग होने को कहा, आज कब से? यानी दोपहर से, शाम से, रात से या सुबह से? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आज दोपहर से ही। जी हाँ, मंगम्मा ने बेटे से अलग होने को कहा आज दोपहर से। नेक्स्ट है 11 नंबर का कि मंगम्मा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी? यह मंगम्मा कौन से कपड़ा की ब्लाउज पहनना चाहती थी? सूती, टेरिकॉटन, मखमल या रेशम? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मखमल कपड़े की वह ब्लाउज पहनना चाहती थी। नेक्स्ट है 12 नंबर का, रंगप्पा मंगम्मा से कहाँ मिलता था? रंगप्पा एक व्यक्ति था, वह मंगम्मा से कहाँ मिलता था? ऑप्शन है कुआं के पास, शिवाला के पास, स्कूल के पास या चौराहे के पास? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वह जो है कुआं के पास मिलता था। एक रास्ते में जब मंगम्मा जब दही बेचने के लिए जाती थी तो रास्ते में एक कुआं था, वही कुआं के पास रंगप्पा मिलता था। रंगप्पा एक खराब प्रवृत्ति का और एक जुआरी था, और वह जो है मंगम्मा से पैसा लेने के लिए, वह पैसा छीनने के लिए, मांगने के लिए वह कुआं के पास मिलता था। नेक्स्ट है 13 नंबर का, रंगप्पा कहाँ का रहने वाला था? जी हाँ, वह कहाँ का रहने वाला था? ऑप्शन है सोलापुर, खिदिरपुर, रामपुर या वेंकटपुर? तो रंगप्पा भी जो था वह वेंकटपुर का रहने वाला था, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन डी। और मंगम्मा जो थी वह भी वेंकटपुर की ही थी, रंगप्पा भी जो था वह वेंकटपुर का ही रहने वाला था। नेक्स्ट है 14 नंबर का कि रंगप्पा कौन था? व्यापारी था या जुआरी था, वकील था या किसान था? तो दोस्तों रंगप्पा जो था वह एक जुआरी था, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 15 नंबर का, रंगप्पा ने मंगम्मा से क्या मांगा? रंगप्पा जब अमराई के कुआं के पास मिला तो मंगम्मा से क्या मांगा? दही एवं घी, दूध एवं माठा, चूना एवं पान या खैनी एवं बीड़ी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चूना एवं पान वह मांगता है। नेक्स्ट है 16 नंबर का कि मंगम्मा से कौन कर्ज मांग रहा था? जी हाँ, मंगम्मा से कर्ज मांग रहा था, तो कौन कर्ज मांग रहा था? रंगप्पा, बहू, बेटा या माजी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रंगप्पा कर्ज मांगता था। नेक्स्ट है 17 नंबर का, मंगम्मा की बहू का नाम क्या था? जी हाँ, मंगम्मा की बहू का नाम क्या था? ऑप्शन है सविता, कविता, नंजम्मा या सावित्री? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नंजम्मा। जी हाँ, मंगम्मा की बहू का नाम था नंजम्मा। नेक्स्ट है 18 नंबर का कि सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ था? जी हाँ, मंगम्मा जो दही बेचने के लिए जाती थी, और उसी के नाम पर ये इस कहानी का नाम है दही वाली मंगम्मा। तो दही वाली जो मंगम्मा थी उसको बहू के साथ झगड़ा हुआ था, तो झगड़ा किस लिए हुआ था? ऑप्शन है कि बच्चों को पीटने के लिए, खाना बनाने के लिए, गहने के लिए या दही बेचने के लिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बच्चों को पीटने के लिए। जी हाँ, बहू जो थी अपने बेटे को वह पीटती रहती थी, तो एक बार जब वह अपने बेटे को यानी कि मंगम्मा के पोता को जब वह पीट दी तो वह खूब रोने लगा, और यह देख करके मंगम्मा नंजम्मा के साथ यानी अपनी बहू के साथ वो झगड़ने लगी, और वही कारण से सास बहू में झगड़ा हुआ करता था। इसलिए सही आंसर है ऑप्शन ए, बच्चों को पीटने के लिए। नेक्स्ट है 19 नंबर का, अमराई का कुआं कहाँ है? जी हाँ, अमराई का कुआं कहाँ है? शहर में, बाजार में, रास्ते में या रंगप्पा के खेत में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रास्ते में। जी हाँ, अमराई का एक कुआं है और वह रास्ते में ही पड़ता था, और रंगप्पा उस कुएं के पास ही मंगम्मा से मिलता था। नेक्स्ट है 20 नंबर का, क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है?
यह किसने कहा? तो दोस्तों यह जो कहा वह कहा मंगम्मा ने। जी हाँ, किसने कहा? मंगम्मा कहती है अपनी बहू नंजम्मा से कि क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है। इसलिए सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 21 नंबर का कि दही वाली मंगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया। इस कहानी में जो बहू होती है नंजम्मा, वह मंगम्मा के साथ समझौता कर लेती है। तो क्यों समझौता करती है? ऑप्शन है डर से, प्रेम से, मजबूरी से या शौक से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। जी हाँ, वह डर से समझौता कर लेती है। तो नंजम्मा को डर इस बात की है कि कहीं जो उसकी सास जो है मंगम्मा, वो जो दही बेच करके जो कुछ पैसा जमा की है वह कहीं रंगप्पा को न दे दे, इस डर से ही वह मंगम्मा से समझौता कर लेती है। नेक्स्ट है 22 नंबर का, बारी का अर्थ क्या होता है? जी हाँ, बारी का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसा लेना। जी हाँ, रोज रोज आकर के दही देना और महीने के बाद पैसा लेना, इसी को बारी कहा जाता है। नेक्स्ट है 23 नंबर का कि सोने जैसा बेटा पैदा किया है, ऐसा किसने कहा? जी हाँ, सोने जैसा बेटा पैदा किया, ऐसा किसने कहा? लक्ष्मी ने, मंगम्मा ने, सीता ने या सुजाता ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मंगम्मा ने। जी हाँ, यह बात वो जब दही बेचने के लिए जाती थी तो माँ जी से कहती है मंगम्मा अपनी बहू के बारे में कि वह सोने जैसा बेटा पैदा किया है। नेक्स्ट है 24 नंबर का, शाम को एक बढ़िया साड़ी पहनकर रहना चाहिए, ऐसा किसने कहा? ऑप्शन है नंजम्मा, सीता, सुजाता, मंगम्मा। तो ऐसा कहा था मंगम्मा ने। जी हाँ, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मंगम्मा माँ जी से कहती है कि शाम को एक बढ़िया साड़ी पहन करके ही रहना चाहिए। नेक्स्ट है 25 नंबर का, मंगम्मा का मिठाई कौन लेकर भाग गया? जी हाँ, जब वह दही बेच कर के आ रही थी तो अपने पोते के लिए वह मिठाई लेके आ रही थी और सिर पर से कौवा जो रहता है वह मिठाई लेकर के भाग जाता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कौवा। जी हाँ, मंगम्मा का मिठाई कौन लेकर भाग गया? तो कौवा। नेक्स्ट है 26 नंबर का, सारी रात घर में महाभारत किसने मचाया? सारी रात घर में महाभारत किसने मचाया? ऑप्शन है बहू ने, मंगम्मा ने, पोता ने या बेटा ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बहू ने। नेक्स्ट है 27 नंबर का, मखमल के ब्लाउज में कितने रुपये लगते थे? जी हाँ, मंगम्मा चाहती थी मखमल का ब्लाउज पहनना, उसमें कितने रुपये लगते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 7 से 8 रुपये लगते थे। नेक्स्ट है 28 नंबर का कि पोता दादी के साथ कहाँ जाने की जिद करने लगा। जो पोता था मंगम्मा का पोता, तो वह दादी के साथ कहाँ जाने की जिद करने लगा। ऑप्शन है दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई या कोलकाता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बेंगलुरु। जी हाँ, तो पोता जो था वह मंगम्मा के साथ बेंगलुरु जाने का जिद करने लगा और इसका मुख्य कारण यह था कि जो मंगम्मा की जो बहू थी नंजम्मा, वह अपने बेटे को सिखा दी थी कि दादी के साथ तुम बाज़ार जाओ, दही बेचने के लिए साथ में जाओ, और ताकि वह तुम्हें मिठाई लेकर के वहाँ देगी। नंजम्मा को डर था कि कहीं अकेली मंगम्मा को देख करके कहीं रंगप्पा उससे पैसे छीन ना ले, इसलिए वह चालाकी से अपने बेटे को वह मंगम्मा के साथ भेजने के लिए वह सोचती थी और अपने बेटे को ऐसा सिखा दी थी। तो उसका पोता जो था मंगम्मा का, वह भी अपनी दादी के साथ बेंगलुरु जाने की जिद करता था। नेक्स्ट है 29 नंबर का, श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? जी हाँ, श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ? तो जैसा कि यह क्या कहानी कन्नड़ भाषा की है और कन्नड़ कर्नाटक का है,
तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी कोलार में हुआ था, जो कि कर्नाटक में है। नेक्स्ट है 30 नंबर का, मंगम्मा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती है। जी हाँ, मंगम्मा के पास जब दही बेचते हुए कुछ पैसा जमा हो गया था तो वो अपने पैसा को कहीं रखना चाहती थी ताकि उसका पैसा सेव रहे। तो वह कहाँ रखना चाहती थी? ऑप्शन है बेटे के पास, माँ जी के पास, थानेदार के पास या रंगप्पा के पास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी माँ जी के पास। जी हाँ, मंगम्मा जो सबसे ज़्यादा विश्वास करती थी वह माँ जी के पास, माँ जी से करती थी। तो इसलिए वह चाहती थी कि हम अपना पैसा माँ जी के पास सुरक्षित रख दें। नेक्स्ट है 31 नंबर का, श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था। जी हाँ दोस्तों, अगर इस वीडियो को आप पूरा देख रहे हैं तो हम ऐसा वादा करते हैं कि आपका इस चैप्टर से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, क्योंकि इसमें टोटल का टोटल प्रश्न जो भी इस चैप्टर से, दही वाली मंगम्मा चैप्टर से जो भी प्रश्न बनता था वो टोटल का टोटल प्रश्न यहाँ दिया गया है। तो इसे आप ज़रूर दोबारा भी देख लेंगे। तो श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 6 जून 1891 ईस्वी में। नेक्स्ट है 32 नंबर का, और ये आज का अंतिम प्रश्न है कि दही वाली मंगम्मा कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि दही वाली मंगम्मा जो कन्नड़ भाषा में है, तो कन्नड़ भाषा से हिंदी भाषा में अनुवाद कौन किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आर नारायण। जी हाँ, बी आर नारायण। तो ये था आज का दही वाली मंगम्मा पाठ का ये पूरे प्रश्न। आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा है। यदि अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।